दिन पांचवा। मंगल भवन अमंगल हारी, श्री राम मूलख प्रभु जी जग सुखकारी। प्रातः भई तब साधु आया, प्रभु से विनय वचन कह पाया। हे नाथ करूँगा वारी सार, निर्देश करें किस हो प्रकार। कहा नाथ तुम जल भर लाओ, उसको और गरम कर पाओ। कटोरी भर नमक भी लाना, एक चम्मच भी संग ले आना। तत्पश्चात तुझे करवाऊं, वारी सार जिसको कथ पाऊं। साधने आज्ञा मानी सारी, वस्तु सकल ला कर रख डारी। संग एक गिलास भी लाया, खुद जो था उसके मन आया। स्वामी जी ने जल को देख, छू कर उसके ताप को पेख। काफी अधिक था उसका ताप, कहन लगे तब स्वामी आप। बोले शीतल जल कुछ लाओ, उसको और यहीं रख पाओ। शीतल जल जब ले कर आ गया वह पास, स्वामी जी ने भर लिया जल का तभी गिलास। शीतोषण जल कर लिया, दोनों जल मिलाए। आध चम्मच तब नमक का, उसमें दीन मिलाए। कहा साध तुम कर लो पान, इस विध करो गिलास दो पान। तत्पश्चात तुझे बतलाऊं, कटि चालन की रीत सिखाऊं। साधने आज्ञा नाथ की मान, तीन गिलास जल की ना पान। स्वामी तब उसको समझाया, खड़े रहो आदेश सुनाया। दोनों पैरों को कुछ खोल, कमर हिलाओ दोनों ओर। पेट का जल हिलेगा भाई, शीघ्र आंत में ही वह जाई। 10 मिनट पश्चात है साध, पीना एक गिलास निर्बाध। इस विध कमर हिलाते रहना, जल को पीते भी तुम रहना। हाजत हो तुम आओ, आकर फिर जल को पी पाओ। इस विध करते ही तुम रहना, पुनः पुनः शौचालय जाना। जल साफ जब शौच में आए, समझो तभी सफल हो पाए।
इस विध अंतर धोय कर। लेटो जा तुम मीत, वारिसार इस योग की, यह सुगम है रीत। स्वामी जी इस विध समझाया, सभी कुछ साधु ने कर पाया। गया शौच वह बार 6-7, निर्मल जल निकला साक्षात। सद्गुरु को आ उस बतलाया, स्वामी जी उसको कथ पाया। अब साधु तुम लेट ही जाओ, बेशक निद्रा में सो पाओ। नींद खुले तो उठ कर आना, जो करना हो तब सुन पाना। सुनकर साध गया एक ओर, जाकर लेटा वह उस ठोर। नींद उसे तब ऐसी आई, घंटे बाद ही जो खुल पाई। स्फूर्ति विलक्षण तन में देखी, गुरु चरणी आ बात उलेखी। सद्गुरु चरणी आय कर, कहन लगा वह साध। सद्गुरु वारी सार से, मिला है सुख अगाध। कहा स्वामी हे साध प्यारे, वारी सार के गुण बहु भारे। वह जन इससे लाभ उठाए, नियमों को जो पाल दिखाए। नियम उल्लंघन जो कर पाए, दुख घने को वह जन पाए। सावधान हो अब सुन पाओ, सारा दिन आज कुछ ना खाओ। खिचड़ी तेरे हेत बनाई, वह लेनी है मेरे भाई। खुद लाए तब खिचड़ी नाथ, भरी कटोरी दी उस हाथ। उसमें चम्मच एक घी मिलाया, शुद्ध घी जो गाय का पाया। साध ने लीनी खिचड़ी हाथ, और मिलाया घी उस साथ। लगा खान जब साध वह, प्रश्न उठा उस चित्त। कहन लगा हे नाथ जी, प्रश्न एक मम चित्त। आपसे पाना चाहूं ज्ञान, खिचड़ी कैसी बने भगवान। स्वामी जी ने तब बतलाया, खिचड़ी का निर्माण जताया। भाग 3 चावल हों भाई, धुली मूंग की हो चौथाई। नमक मिलाकर उसे पकाओ, स्वादिष्ट खिचड़ी इमी बनाओ। मैंने स्वयं है यह बनाई, सन्मुख तेरे जो रख पाई।
इसका अब तुम भोग लगाओ और पुनः जाकर सो पाओ। 2 घंटे विश्राम के बाद खिचड़ी पुनः खा लेनी साध। भूख लगे यदि फिर किसी काल, खा सकते हो यही तत्काल। एक बात ना भूलना भाई, जलता जालो जब मन आई। जल अब ताजा लेकर आओ, बैठ यहाँ फिर खिचड़ी खाओ। सावधान हो बैठ कर, खाओ खिचड़ी मीत। जल को भी तुम पी सको, जैसी मन की प्रीत। जैसी आज्ञा थी भई, वैसा की ना साध। खाई खिचड़ी जल पिया, पाया तोष अगाध। अब विश्राम करो फिर जाई, कहा नाथ जी जग सुखदाई। और काम नहीं करना आज, बस विश्राम ही आज का काज। कल से कर सकते निज काज, होत परहेज केवल आज। हम चले विश्राम के हेत, तुमको भी यही अभिप्रेत। बोला साध मम एक सवाल, आज्ञा हो तो करूं इस काल। हाँ तुम पूछो मेरे भाई, बोले स्वामी जग सुखदाई। साध ने पूछी तब यह बात, क्रिया करूं यह कब फिर तात। गुण महान मैं इसका जानूं, जैसे कहें वही मैं मानूं। जिमि होए आदेश प्रभु, उसी करूं मैं रीत। क्रिया इस वारी सार के, गुण हैं भय प्रतीत। उसकी सुनकर बात को, कहा स्वामी दयाल। हर व्यक्ति को चाहिए, करे 3 बार साल। वर्ष में 3 बार कर पाए, बहुत रोगों से मुक्ति पाए। मल से उपजें ही सब रोग, निर्मल होवें इस विध लोग। निर्मल होवे जभी शरीर, मिले न जन को रोग से पीर। एक बात पर लो तुम जान, रोगी के लिए भिन्न विधान। जिमि वह गुरु की आज्ञा पाए, रोगी वैसे कर दिखलाए। यह बात भी समझ लो भाई,
हृदय रोगी को न सुखदाई। रक्तचाप का रोगी होए, वह भी इससे नहीं सुख गोए। कुछ रोगों में बहु गुणकारी, हर लेत यह सभी बीमारी। शीघ्र हरे यह रोग को, और करत निरोग। इस क्रिया को सीख करो, सुखी भयें सब लोग। अब करो तुम जाए विश्राम, आ जाना फिर जब हो शाम। क्रिया और जो योग की होए, वर्णन में वह आएगी सोए। धोती क्रिया का यह प्रसंग, और जो धोती के बहु अंग। उनका वर्णन तब हो पाए, साएं की जब वेला आए। कह इतना स्वामी उठ पाए, निज कक्ष में वहाँ से आए। प्रभु मूरत को कर प्रणाम, बैठ गए वहाँ सुख के धाम। प्रभु कृपा को सोचन लागे, और रहे उस धुन में पागे। स्मरण हो जब प्रभु की दाया, उनको विसरे जग की माया। जग की माया विसर करो, रहे प्रभु पग लाग। प्रभु से उनका प्रेम था, जग से ना अनुराग। गई प्रात दोपहर विहाई, साएं की फिर वेला आई। वही साधु फिर आन पधारा, चित जिज्ञासु उसका भारा। आकर उस कहा मम स्वामी, तुम सर्वज्ञ व अंतर्यामी। आप जान मम जो जिज्ञास, योग की लागी मुझको आस। आगे का अब योग बताएं, कर कृपा सब विध समझाएं। सुनकर उसकी बात को नाथ, कहन लगे मैं कहूँ एक गाथ। एक पुरुष था आश्रम आया, मंदाग्नि ने उसे सताया। अल्पाहार भी ना पच पाए, पेट की वायु उसे सताए। दुखी रहत उस रोग से, कृश भया था गात। कर कर बहु उपचार वह, आ गया एक प्रात। आकर उस निज व्यथा सुनाई, व्याधि निज तन की बतलाई। बोला मैं हूँ शरणी आया, करो कृपा मैं बहु दुख पाया।
साधु श्रवण कर इतनी गाथ, लागा कहन हे सद्गुरुनाथ। साधन कौन उसे करवाया, जिससे उसका दुख दुराया। वह क्रिया मुझको बतलाओ, इस शरणागत को समझाओ। कहा स्वामी हे साध प्यारे, उस क्रिया के गुण बहु भारे। बहिनिसार उसका अभिधान, जैसा नाम वैसा गुण जान। होए प्रदीप्त उदर में ज्वाल, जठराग्नि वहाँ रहे सब काल। यही क्रिया उसको करवाई, जठराग्नि उदीप्त हो पाई। वह निसार प्रभाव से, पच जाता जो खात। कुछ दिन के अभ्यास से, भया पुष्ट था गात। साध सुनी आश्चर्य समाना, स्वामी जी को पुनः बखाना। नाथ मुझे भी वह सिखलाओ, वह निसार मुझको करवाओ। मंदाग्नि से जिमि मिले त्राण, दुर्बल देह न हो भगवान। कहा नाथ हे साध प्यारे, विलंब भया अब चलें द्वारे। प्रातः काल जब ही तुम आओ, वह निसार को सीख न पाओ। कह इतना स्वामी उठ पाए, अपने कक्ष में वे सिधाए। साध गया वह लेकर आस, रात सीखूं मैं क्रिया खास। रात्रि भई भोर हो पाई, आई आश्रम में जगताई। सब जन साधन करने लागे, योग भक्ति के रस में पागे। श्री प्रभु राम लाल जी की जय शरणम। श्री सद्गुरुदेव जी की जय शरणम।